नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ को लेकर लोग इन दिनों काफ़ी परेशान थे, यानी प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फाइनली उससे छुटकारा मिल चुका है। आईसीएमआर द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को शामिल नहीं किया गया है। अभी तक इसका प्रयोग ऑफ लेवल पर हो रहा था। ऑफ लेवल मतलब कि अगर पेशेंट चाहे तो प्लाज्मा थेरेपी ले भी सकता था और चाहे तो नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी तथा इसका प्रयोग क्यों कोविड-19 मरीजों पर नहीं किया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि ब्लड का लगभग 55% होता है। शेष 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होते हैं। अब अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसका 92% भाग वाटर, 7% भाग में कुछ आवश्यक प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन तथा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर तथा शेष 1% से कम भाग में साल्ट, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज होती हैं। जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो एंटीजन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। पैथोजन दरअसल वह वायरस, बैक्टीरिया या कवक होते हैं जो हमारे शरीर में एंटर करके हमें बीमार कर देते हैं। अब इन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इन एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है जो कि वाई शेप में होते हैं। जब हमारे शरीर की एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उस एंटीबॉडी का कुछ पार्ट प्लाज्मा में स्टोर कर लिया जाता है। ये एंटीबॉडी हमें काफ़ी समय तक उस खास एंटीजन के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर फिर से वही एंटीजन फ्यूचर में कभी हमारे शरीर में एंटर करता है तो एंटीबॉडी तैयार रहती हैं उसे लड़ने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति से एंटीबॉडी लेकर उसे दूसरे व्यक्ति को देना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए जो कि कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वहीं दूसरा व्यक्ति है बी जो कि अभी भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि व्यक्ति ए जो कि कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसमें कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी बन चुकी हैं। और दूसरी तरफ है बी जो कि अभी भी कोरोना से ग्रसित हुआ है, इसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद नहीं है और एंटीबॉडी बनने में भी टाइम लगेगा। तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम ए से एंटीबॉडी लेकर उसे बी के शरीर में एंटर करा देते हैं ताकि जब तक बी की खुद की एंटीबॉडी तैयार हो उससे पहले ही वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को समाप्त कर सके। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी इस थेरेपी का यूज किया गया था। इसके अलावा 2002 में सार्स, 2012 में मर्स तथा 2013 में इबोला वायरस के दौरान भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद भी इस तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया क्योंकि उस समय दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह तकनीक हर बीमारी पर कारगर सिद्ध हो। हाल ही में द लैंसेट जो कि यूके की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च एजेंसी है, उसने प्लाज्मा थेरेपी पर एक रिसर्च पब्लिश किया जिसमें कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोविड-19 के मरीजों पर कोई फ़ायदा नहीं होता। द लैंसेट का यह रिसर्च 28 मई 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच चला, जिसमें यूके के 177 अस्पतालों से 16,287 मरीजों को चुना गया था। इनमें से 11,558 पेशेंट्स को फाइनल ट्रायल के लिए सिलेक्ट किया गया। अब इन पेशेंट को 2 भागों में बांटा गया। इसमें से 5,795 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई जबकि 5,763 लोगों को जनरल केयर पर रखा गया। जब इस रिसर्च का निष्कर्ष सामने आया तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। ऐसे लोग जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी उसमें से 1399 लोग यानी कुल 24% लोगों की डेथ हो गई, जबकि ऐसे लोग जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई थी उन्हें जनरल केयर पर रखा गया था, उसमें से 1408 लोग यानी कुल 24% लोगों की ही डेथ हुई। तो मोर्टालिटी रेट कुल मिलाकर बराबर ही रहा, उसमें कोई अंतर नहीं आया। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि विदिन 28 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले लोगों का परसेंटेज लगभग इक्वल ही है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी उन्हें औसतन 12 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा, जबकि ऐसे लोग जिन्हें जनरल केयर पर रखा गया था वह 11 दिनों में ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। तो द लैंसेट का रिसर्च दिखाता है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा और कई देशों के रिसर्च से भी सेम निष्कर्ष निकला।